बुध कल की व्यास पृथु हरि हंस मनवंतर। कल की अभी तक हम लोगों ने मीन, वाराह, कमठ, नरहरि, वामन, परशुराम, रघुवीर, कृष्ण, बुद्ध की कथा श्रवण किए। आज की प्रस्तुति में है कल्कि। कल्कि के बारे में ऐसा वर्णन है कि कलयुग का जब अंतिम समय आवेगा, अभी तो प्रथम चरण ही चल रहा है, कलयुगे प्रथमे चरणे, तब जब घोर कलयुग के आने पर पाप अपनी पराकाष्ठा पर होगा, लोग अधर्म परायण होंगे, सो कलिकाल कठिन उर्गारी पाप परायण सब नर नारी, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ। ये स्थिति जब आ जाएगी, तब मुरादाबाद के संभल ग्राम में श्री विष्णु जस नामक ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि का अवतार होगा, अवतरण होगा। भगवान के स्मरण करने पर उनके पास अस्त्र शस्त्र, दिव्य घोड़ा सब प्राप्त होंगे। उसी घोड़े पर बैठ करके भगवान उन दुष्ट विधर्मियों को संहार करेंगे, भक्तों की रक्षा करेंगे और फिर सतयुग का आगमन होगा। कल्कि अवतार, व्यास अवतार, भगवान वेद व्यास। द्वापर युग में भगवान वेद व्यास का अवतरण हुआ। चेदी देश के राजा बसु, चेदी देश के राजा बसु, जिन पर देवराज इंद्र प्रसन्न होकर के उनको विमान प्रदान किए, विमान पर आरूढ़ होकर के बसु जब ऊपर विचरने लगे तो उनका नाम हो गया ऊपरीचर बसु। ऊपरीचर बसु इनका नाम हुआ। बड़े ही धर्मात्मा थे, बड़े अच्छे राजा थे। एक बार इन्होंने शिकार के लिए वन की ओर प्रस्थान करना चाहा। उसी बीच इनकी रानी, जो ऋतु स्नाता अर्थात अशुद्धि मासिक के बाद उन्होंने स्नान किया था, मासिक धर्म के बाद स्नान किया था, उसको ऋतु स्नाता कहते हैं। उन्होंने पुत्र के लिए कामना प्रकट किया रानी ने। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो अभी जंगल के लिए तैयारी में हूं, वन जा रहा हूं, वन से आ रहा हूं, वन से आऊंगा तब। तो राजा ऊपरीचर बसु वन में गए और वन के वह सुंदर मनोहर दृश्य देखने से, वन की शोभा देखने से काम वासना से ग्रस्त हुए। और काम वासना से ग्रस्त होने के बाद इनका वीर्य स्खलित हुआ, इनका वीर्य तेज स्खलित हुआ। तब इन्होंने देखा कि ये तो ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने पीपल के पत्ते पर, सियाराम, अशोक के पत्ते पर, अशोक के पत्ते पर उसको रख करके और एक बाज पक्षी से कहा
कि तुम मेरी रानी के पास पहुंचा दो। बाज लेकर के चला तो रास्ते में दूसरा बाज उनके ऊपर हमला किया। दोनों बाज के उलझने से वह वीर्य नदी में गिर गया। नदी में गिरा तो नदी में अद्री नाम की अप्सरा जो श्रापवश मछली बनी थी, उसने पान कर लिया। उसको जल के साथ उसने पान कर लिया। अब वह मछली जो अद्री नाम की अप्सरा मछली बनी है, वह मछली मछुआरे के मलाह के जाल में फंस गई। मछुआरा जब उस मछली को देखा तो वह सोचने लगा तो बड़ा विलक्षण मत्स्य है, और उसको जब अमनिया किया, उसको जब पेट चीरा, उसमें 2 बच्चे दिखे। एक है बालक, एक है बालिका। मछुआरा बड़ा खुश हुआ देख करके कि एक बेटी एक बेटा। चूंकि मछुआरा इस बात से परिचित है कि हमारे महाराज बड़े धर्मात्मा है, और यह जो नदी की संपत्ति है इस पर हमारे महाराज का अधिकार है, इसीलिए उन्होंने जाकर के महाराज को उपरिचर वसु को समर्पित किया कि महाराज इस तरह से मुझे ये एक बालक और एक बालिका की प्राप्ति हुई है मत्स्य के पेट से, मछली के पेट से। तो राजा उपरिचर वसु ने बालक को तो स्वीकार कर लिया। बाद में चल करके वही बहुत बड़े धर्मात्मा मत्स्यराज के नाम से विख्यात हुए। उनका नाम हुआ मत्स्यराज। और कन्या को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो उस कन्या को दासराज को दे दिया गया, दासराज को दिया गया। कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी, मछली की गंध आती थी, और वह अपनी बात में सत्य थी, इसलिए उनका नाम सत्यवती रखा गया। सत्यवती नाम कन्या हुई वो। चूंकि दासराज एक मछुआरा है, मलाह है, उनके बेटी बन करके नौका चलाती है। एक दिन की बात है, श्री पराशर जी महाराज तीर्थ यात्रा करते हुए जब वहां पहुंचे हैं, तो सत्यवती को देखने के बाद उन्होंने उस मुहूर्त को देखा कि इस मुहूर्त में भगवान के अवतरण का समय हो चुका है, भगवान आना चाहते हैं, भगवान मेरे ही पुत्र के रूप में आना चाहते हैं। इसीलिए श्री पराशर जी ने उस कन्या से समागम के लिए कहा, उस सत्यवती नामक कन्या से समागम के लिए कहा। तब उस कन्या ने कहा कि महाराज, पहली बात तो मैं कन्या हूं, दूसरी बात दिन का समय है, दोनों तट से लोग देख रहे हैं। श्री पराशर जी उसी नौका पर नदी पार करने लगे, उसी समय की बात है, नदी में थे तब की बात है। इस प्रकार से उन्होंने कहा, ये एक अपनी समस्या रखी कि मैं कन्या हूं, दूसरी बात यह है कि मैं अभी छोटी हूं, मैं बच्ची हूं, और तीसरी बात यह है कि दोनों तट से लोग देख रहे हैं। श्री पराशर जी ने उनसे कहा कि देखो, इस समय भगवान का अवतरण होना है और भगवान आना चाहते हैं, तुम्हें माँ होने का गौरव प्रदान करना चाहते हैं,
तो कन्या ने कहा वो ठीक है, लेकिन मेरा विवाह भी नहीं हुआ है, मैं भी कन्या हूं, छोटी हूं। तो श्री पराशर जी ने सबका समाधान तुरंत किया। पराशर जी ने कहा तुम छोटी हो इसलिए मेरे आशीर्वाद से तुम बड़ी हो जाओगी, उनको बड़ी बनाया। दूसरी बात कहा कि तुम्हारा कन्या तो बना रहेगा, तुम कन्या ही बनी रहोगी, अभी इसी क्षण मेरा समागम होगा, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम कन्या ही बनी रहोगी। और तीसरी बात जो इन्होंने कहा था कि दोनों तट से लोग देख रहे हैं, तो उन्होंने कुहरा का सृजन किया। कुहरा जो शीतकाल में कुहरा छा जाता है, श्री पराशर जी ने सृजन किया। और श्री पराशर जी और सत्यवती के समागम से भगवान वेदव्यास का अवतरण उसी धारा में टापू पर हुआ है। फिर इसके बाद भगवान वेदव्यास ने ये कहा कि माँ मैं जा रहा हूं, जब तुम याद करोगी मैं आ जाऊंगा। भगवान वेदव्यास वहां से प्रस्थान किए। फिर पूर्व जैसा वातावरण सब हो गया, सत्यवती जी कन्या ही बनी रह गई, श्री पराशर जी उस पार हो गए। तो ऐसी मान्यता है कि आषाढ़ पूर्णिमा को ही भगवान वेदव्यास का अवतरण हुआ है। तो ये भगवान वेदव्यास द्वापर में अवतार लिए हैं श्री पराशर और सत्यवती जी के द्वारा। लोगों की धारणा शक्ति कम देख करके इन्होंने वेद का विभाग किया। पहले वेद एक ही था, 4 भाग उसको बना दिए, ऋग्वेद से अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। और फिर इसके बाद उन्होंने पुराणों का सृजन किया, 17 पुराण बनाए, महाभारत जैसे ग्रंथ का निर्माण किया। लेकिन फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। तब उन्होंने देवर्षि नारद जी के मार्गदर्शन में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। तब उनको शांति मिली और आनंद प्राप्त हुआ है। तो यह है भगवान वेदव्यास। इसके बाद नाम आता है पृथु। महाराज पृथु भी भगवान के अवतार हैं। वेद का उन्होंने विस्तार किया, इसलिए उनका नाम हुआ वेदव्यास। अच्छा, श्री पृथु की कथा भी वर्णन है भागवत जी में, महाभारत आदि में। राजा अंग बड़े धर्मात्मा थे, परंतु इनकी रानी थी सुनीता, जो साक्षात मृत्यु की बेटी थी। इनको पुत्र प्राप्त हुआ जिनका नाम इन्होंने रखा बेन। बेन नाना की प्रकृति के हुआ, मृत्यु के नाती मृत्यु जैसे ही बन गया। इसके कठिन स्वभाव, दुष्टता को देख करके राजा अंग राज छोड़ करके चले गए। जबकि बेन योग्य नहीं था, फिर भी राज्य के उत्तराधिकारी और न होने के कारण राजा बेन को ही महर्षियों ने राज्य पद पर अभिषिक्त किया। राजा बेन को ही राज्य पद पर अभिषिक्त किया। एक तो पहले से दुष्ट, अधर्मी, नीच, राजपद पाया और उदंड हो गया। अब तो और महान अधर्मी बन करके, पापी बन करके ऋषि मुनि महात्मा धर्म सब पर कहर बरसाना शुरू किया। तब महर्षियों ने समझाने का प्रयास किया। जब नहीं माना तो महर्षि हुंकार से उनको मार दिए, हुंकार करके मार दिए, नरक में जाने लगा। अब इधर राज्य के उत्तराधिकारी कोई है नहीं। महर्षियों ने राज्य के उत्तराधिकारी के लिए उन्होंने इनके शरीर को मंथन करने का निश्चय किया। पहले इनके पांव को मंथन किया, जंघे को मंथन किया, तो उससे एक नाटा, बौना, नाटा, काला
पुरुष का सृजन हुआ। महर्षियों ने कहा निषिद्ध, बैठो, वही निषाद हुआ। फिर इसके बाद महर्षियों ने उनकी भुजा का मंथन किया, बेन की भुजा को। तब भगवान स्वयं अवतार लिए पृथु के रूप में, और श्री लक्ष्मी जी अर्ची के रूप में। इन दोनों का अवतरण हुआ, पृथु का अवतार हुआ। महर्षियों ने इनको राज्याभिषेक किया। श्री पृथु जी ने कहा मुझे क्या करना चाहिए। तब बंदीजन, भाट, इन लोगों ने बखान किया कि क्या क्या करना है आपको। और उसी बंदीजन के गुणगायन पर पृथु ने राज्य संचालन शुरू किया। बेन के अत्याचार से पृथ्वी ने सारी संपदा को छुपा लिया था। इस बात से क्षुब्ध होकर के भगवान पृथु धनुष उठाए, पृथ्वी गौ रूप में आई और कहा कि आप मुझे दोहन कीजिए, आपको सारी संपदा प्राप्त होगी। पृथु ने गौ का दोहन किया और फिर इसके बाद धन धान्य से भूमि को, राज्य को संपन्न कर दिया। सभी पदार्थ प्रकट हो गए। पृथ्वी का नाम है वसुंधरा, पृथ्वी में ही सारी संपदा है। धर्मात्मा राजा को पाकर के पृथ्वी सारी संपदा देती है, अधर्मी पापी से संपदा को छुपा लेती है। महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया। 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया। गोस्वामी जी ने लिखा पुनि प्रणवो पृथुराज समाना। तो 99 यज्ञ इनके संपन्न हो गए। 100वां यज्ञ को इंद्र ने संपन्न नहीं होने दिया, विघ्न डाल दिया। पृथु नाराज हो गए। नाराज होकर के यज्ञाचार्य से कहा इंद्र को समाप्त कर देना है। ऐसा मंत्र उच्चारण कीजिए कि इंद्र को ही स्वाहा कर देना है यज्ञ कुंड में। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो बड़ा अनर्थ होगा। ब्रह्मा जी आए, इंद्र में और पृथ्वी में समझौता करा दिए, मेल मिलाप करा दिए। भगवान प्रकट हुए यज्ञ स्थल पर। इंद्र बड़ा लज्जित है, संकुचित है, क्योंकि मैंने गलत किया। चरण में झुकना चाहते हैं, पृथ्वी ने उनको हृदय से लगाया। भगवान इन पर बड़ी बड़ी प्रसन्नता प्रकट की है, बहुत खुश हुए। भगवान ने कहा कि आप तो निष्काम है, क्या चाहिए, किस लिए यज्ञ कर रहे हैं बताइए। तब पृथु ने कहा प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं आपका जस गायन जहां हो वहां मुझे इन्हीं 2 कानों से 1000 कान का सामर्थ्य प्राप्त हो, जैसे कि आपकी कीर्ति को, आपके जस को, आपके गुण कीर्तन को, कथामृत को पान कर सकूं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि पुनि प्रणवो पृथुराज समाना, परग सुने सहस 10 काना। 10,000 कान का मांग किया था। श्री पृथु ने पिता को सदगति दे करके पुत्र नाम का चरितार्थ किया। ये भी कथा वर्णित है। इसके बाद नाम आता है श्री हरि का। हरि का अवतार गजेंद्र की रक्षा हेतु हुआ। त्रिकुटाचल पर्वत पर एक सुंदर सरोवर है। उसी सरोवर में गजराज अपनी पत्नी बच्चों के साथ स्नान किया, जलपान किया, जल विहार शुरू किया। ग्राह ने उनका पांव पकड़ लिया। गज और गड़ाह की लड़ाई बड़ी लंबी हुई। गजराज के बच्चे लोग, सहयोगी लोग, मित्र लोग, पत्नी किसी ने भी अंत तक साथ नहीं दिया। कुछ दिन साथ में रहे, फिर साथ छोड़ के सब चले गए।
गजराज अकेले जूझते रहे ग्राह से। अंत में ऐसा लगा ग्राह गजराज को कि हम बच नहीं पाएंगे, तब उन्होंने स्तुति किया, जिनमें किसी विशेष देवता, किसी देवता प्रधान का नाम नहीं है। गजेंद्र मोक्ष स्तुति, उसने स्तुति की है। भगवान आए, भगवान को लगा कि गरुड़ की गति कमजोर पड़ रही है, गरुड़ से कूद पड़े। भगवान को देखते ही गजराज ने एक कमल फूल को अर्पित किया। भगवान ने खींच करके ग्राह को बाहर किया, उनको समाप्त किया, गजराज को उद्धार किया। ये श्री हरि अवतार है। संसार में लोगों को बड़े बड़े संकट हरने के कारण इनका नाम हरि हुआ है। हरि क्लेशम हरतीति हरि ही, हंस अवतार, भगवान का हंस अवतार हुआ। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी से श्री सनकादिकों ने प्रश्न किया, श्री ब्रह्मा जी से सनकादिकों ने प्रश्न किया कि गुण में मन रमा है तथा मन में गुण स्थित है, इन्हें कैसे अलग किया जाए। गुणों में मन रमा है, मन में गुण स्थित है। सतरजतम में, सतरजतम ही गुण है, गुणों में मन रमा है, मन में गुण स्थित है, कैसे अलग किया जाए। ब्रह्मा जी निरुत्तर हो गए। ब्रह्मा जी ने भगवान को स्मरण किया। भगवान हंस के रूप में प्रकट हुए और हंस के रूप में आए तो सनकादिकों ने पूछा आप कौन। तो भगवान हंस रूप में आए, इसलिए भगवान ने पहले उनके प्रश्न को गलत ठहराया और फिर सनकादिकों के प्रश्न को समुचित उत्तर दिए। इसलिए यह हंस भगवान का अवतरण हुआ है, सनकादिक के गूढ़ प्रश्न को उत्तर देने के लिए। मनवंतर, मनवंतर ये भगवान का मनवंतर अवतरण है। 14 मनु के रूप में भगवान अवतार लेते हैं। स्वयंभू मनु आदि हैं, इसके बाद और 13 मनु है। तो ये मनु भगवान ही मनु के रूप में आते हैं, मनु वंश की रक्षा करते हैं, अनेक दुष्टों को संहार करते हैं। जैसा कि हम आपको विदित होना चाहिए, ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि को विस्तार न होते हुए चिंतित, सृष्टि को विस्तार न होते हुए देख करके चिंतित हो गए, कैसे सृष्टि का विस्तार होगा। मानसिक सृष्टि से सृष्टि का, मानसिक सृजन से सृष्टि का विस्तार हो नहीं रहा है। बड़े चिंतित थे कि अचानक उनके शरीर से 2 भाग हो गए और फिर ब्रह्मा जी ज्यों के त्यों बने रह गए। दाहिने से मनु, स्वयंभू मनु स्वयं उत्पन्न हुए, बाई ओर से शत्रुपा, दोनों विवाह हुआ और इन दोनों से अद्भुत सृष्टि का सृजन हुआ। स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। प्रिय भरत तानपा 2 पुत्र हुए, आकुति प्रसूति देवहूति 3 पुत्री हुई। और इन्हीं के द्वारा इस प्रकार से सृष्टि का सृजन कार्य बढ़ा कि संपूर्ण विश्व सृजन से परिपूरित हो गया। तो श्री मनु जी महाराज हम लोग के आदि पुरखा है। उसी क्रम में 13 और मनु है, वैवस्वत मनु है, स्वारोचिस मनु है, आदि आदि मनु है सब। तो मनु अवतार भगवान का। इसके बाद भगवान का अवतार हुआ है यज्ञ अवतार। रुचि नामक प्रजापति, रुचि नामक प्रजापति से जो मनु जी की बेटी आकुति का विवाह हुआ, इन दोनों ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ किए, भगवान दर्शन दिए। भगवान दर्शन दिए, पूछा क्या चाहिए। यज्ञाचार्य ने, महापुरुषों ने कहा कि इनको पुत्र चाहिए। पुत्र के लिए यज्ञ किया है। भगवान पुत्र के रूप में अवतार लिए, यज्ञ भगवान। तो ये रुचि प्रजापति और आकुति के पुत्र हैं यज्ञ भगवान।
याम आदि इन्हीं के पुत्र हैं जिन्होंने धर्म की रक्षा की है। ऋषभदेव, ऋषभदेव भगवान का अवतार है। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभदेव भगवान प्रकट हुए। राजा नाभि ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ किया। यज्ञ के फलस्वरूप मेरु देवी के गर्भ से भगवान ऋषभदेव का प्राकट्य हुआ। परमहंसों का जो मार्ग है, सभी वर्णाश्रम से वंदनीय है, उस परमहंस मार्ग को श्री ऋषभदेव ने दर्शाया है, दिखाया है। श्री ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हुए। श्री ऋषभदेव ने इंद्र की बेटी जयंती से विवाह किया। जयंती से इनका विवाह हुआ ऋषभदेव का, और इनके 100 पुत्र हुए, जिनमें बड़े पुत्र हैं श्री भरत। श्री भरत जो इस भारत के सम्राट हुए, देश के सम्राट हुए, राजा बनाए गए, और 9 पुत्र योगेश्वर बन गए। 9 योगेश्वर। बाकी तपस्या में लग गए, बाकी को तपस्या में लगाया। और स्वयं ऋषभदेव भगवान परमहंस की वृत्ति अपना करके और बिल्कुल उन्मत्त होकर के, दिगंबर होकर के, और जंगल में रहने लगे। ये ऋषभदेव भगवान। तो यज्ञ ऋषभ है ग्रीव, ध्रुव वरदयन धनवंतर। आज यहीं तक भगवान के अवतारों की चर्चा में। और जेठ शुक्ल पक्ष